नमस्कार मित्रों, वर्णिक छंदों में इस गण की आवश्यकता होती है। गण क्या है, गण का उपयोग वर्णिक छंदों में क्या है, उससे पहले गण क्या है यह समझना है। गण किसे कहते हैं या गण क्या है। गण क्या है तो ये लिखा है तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के मतलब तीन अक्षर का जो समूह होता है उसी को हम गण कहते हैं। जैसे कुमार, अब ये कुमार शब्द है या कुमारी शब्द है, ये एक गण है क्योंकि तीन वर्णों का समूह है। इसी तरह अगर हम लें कुछ अलग अलग शब्द ले लेते हैं, जैसे घर और चल, ये दो शब्द अलग अलग हैं। इसमें अगर हम गण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम, घा रा और चा, ऐसे घर च ऐसे करके एक गण बनेगा। और एक और ले लेते हैं आ और ब, ऐसे दो वर्णों का एक शब्द और ले लिया तो ला आ ब। इस तरह से ये तीन वर्ण जो हैं ये एक गण हो गया तीन वर्णों का, घर च और ला आ ब, तीन वर्णों का ये होगा एक गण। इस तरह से तीन तीन वर्णों का गण होता है। जैसे किसी भी कविता में, किसी छंद में जब दो वर्ण का, तीन वर्ण का, चार वर्ण का, पांच वर्ण का कोई शब्द होता है तो उसमें से किसी शब्द में से पांच वर्ण का मान लीजिए कोई शब्द है, उसमें से तीन वर्णों को ले लिया, उसका एक गण बना लिया, दो अक्षर उसके फिर बचते हैं, उन दोनों अक्षरों को अगले शब्द के एक अक्षर से मिला के एक गण फिर बना लेते हैं। इस तरह से गणों का निर्धारण हम करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूँ, अब देखिएगा कि पाँच और चार का कैसे बनाएंगे। जैसे हमने लिया मान लीजिए अजायब, अजायब घर। अब ये तीन वर्ण एक हो गए, तीन वर्ण एक हो गए, इस तरह से दो गण बन गए। एक ही शब्द में दो गण बन चुके हैं, एक गण ये है और एक गण ये है। इस तरह से छह वर्णों का, छह अक्षरों का एक शब्द है अजायब घर, इसके दो गण बन चुके हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई सा शब्द ऐसा होता है, जैसे एक शब्द हम लेते हैं विश्वनाथ, तो ये चार वर्णों का, आधा इसमें नहीं गिना जाता, चार वर्णों का एक शब्द है, तो इसके तीन मिला दो नाथक, तो ये एक गण बन जाता है। नाटक मिला देते हैं तो ये एक गण बन जाता है। इस तरह से हम कविताओं में भी तीन तीन वर्णों के समूह को मिलाते जाते हैं, जिससे कि अलग अलग गण बन जाते हैं। पर गणों के भी विशेष नाम होते हैं, उन नामों को हमें सीखना है कि वो नाम कैसे सीखे जाते हैं, उन नामों की सारणी कैसे बनाई जाती है, वो सब हमें देखना है। उन नामों की हम सारणी कैसे बनाते हैं वो देखना हमें। चलिए अब हम नामों की सारणी बनाते हैं। गण जो होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो लगभग जो है 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण को अब हम देखते हैं। पहले उन गणों के नाम निर्धारण के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, सूत्र को हम लिखते हैं। सूत्र में आता है या मा ता रा ज भान सलगा। ये या माता राजभान और सलगा ऐसे करके इसको पढ़ा जाएगा। या माता राजभान, नाटक पढ़ेंगे इसको याद करने का तरीका है। और सलगा, 2-3 टुकड़ों में इसको हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे हम या माता, इसको याद रखने के लिए या माता, फिर राजभान और फिर सलगा, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। फिर हम इनके तीन के एक शब्द बना लेंगे हम। जैसे पहला ये है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और ये 10वां। ये 10 वर्णों का लगभग एक सूत्र बना। अब इसमें से हम 3 ले लेते हैं।
तो पहले तीन अगर हम लें तो इन तीन को ले लेंगे। पहले हम या, मा और ता, यमाता। फिर इसको छोड़ देंगे हम या को, फिर हम मा, ता और रा को ले लेंगे। मा, ता और रा। फिर माँ को भी छोड़ देंगे, माँ को भी छोड़ देंगे तो हम ता से लेंगे, ता, फिर रा और जा, ताराज। फिर ता को भी छोड़ देंगे, फिर रा से ले लेंगे, राज भा, भा, ता भी ले लिया हमने, अब रा को भी छोड़ दिया तो ये बनेगा ज भा न, जभान। ये जभान बन गया। तो जा को भी छोड़ देंगे, भा से लेंगे अब हम, तो भा न स, भानस तक ले लिया। नीचे इस बोर्ड में अब जगह नहीं है, पहले मैं इनको बता देता हूँ कि इनका गण कैसे बनेगा। तो दो और बचे हैं, वो ले लेते हैं हम। दो और जो बचे हैं, क्या क्या बने हैं बचे? नस्ल, न, यानी भा को छोड़ने के बाद में न, स, ल और दूसरा बचा है स, ल, गा, सलगा। ये आपके बन गए हैं गण। अब इनकी जो मात्राएं हैं वो हमें देखना है। तो या में एक ही मात्रा है, एक मात्रा, इसलिए इसकी मात्राएं होंगी एक लघु, और ये दो मात्रा, ये दो मात्रा, तो ये भी गुरु, ये भी गुरु। यानी या माता की मात्राएं पहले लघु, बाद में दो गुरु, या फिर यूँ कहें आदि लघु, मध्य गुरु, अंत गुरु, ऐसे कहेंगे। आदि लघु, आदि माने प्रारंभ में, मध्य गुरु, अंत गुरु, आदि लघु, मध्य गुरु, अंत गुरु। इसका देखें तो इसमें तीनों गुरु, आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत गुरु, आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत गुरु। फिर ताराज का देखते हैं तो पहले आदि गुरु, मध्य गुरु और अंत लघु। अंत क्या है? लघु। फिर राजभा का देखें तो आदि गुरु, मध्य लघु और अंत गुरु, ये भी हो गया। जबान का आदि लघु, मध्य गुरु, अंत लघु, आदि लघु, मध्य गुरु और अंत लघु, यानी आदि में और अंत में लघु है, मध्य में गुरु है। यहाँ आदि में और अंत में गुरु है और मध्य में लघु है। भानस, भानस में देखेंगे तो हम दो मात्राएं होंगी, ये दो, एक और एक। मतलब इनकी जब हम मात्राएं देखेंगे तो यहाँ छोटा की मात्रा इसलिए एक लघु लेंगे, या बड़ा की, या बड़ा की दो, बड़ा की मात्रा को गुरु गुरु लेते हैं। ऐसे ही यहाँ भी बड़ा की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा, यहाँ भी बड़ा की मात्रा, तो ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु। यहाँ बड़ा की, यहाँ छोटा की, तो ये गुरु, अंत में लघु। यहाँ बड़ा की, बीच में छोटा की है, इसलिए आदि गुरु, अंत गुरु और मध्य लघु, और आदि और अंत में लघु लघु और मध्य में गुरु। यहाँ आदि में गुरु और अंत और लघु में, मध्य और अंत में लघु लघु। इस तरह से ये गण बन गए, ये मात्राएं बन गई। अब मात्राओं के हिसाब से इन गणों का नाम क्या होगा? इस गण का नाम क्या होगा? इस गण का नाम होगा या से, तो इसको कहेंगे यगण। अगर किसी भी शब्द में ऐसी मात्राएं मिलें, आदि यानी पहले गुरु, पहले लघु, बीच में गुरु, अंत में गुरु, तो उसको यगण कहेंगे। यानी पहली मात्रा लघु की और दो मात्राएं अंत में गुरु की, उसको यगण कहेंगे। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे? ऐसी मात्राओं को तीनों मात्राएं गुरु 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 की हों तो उसको कहते हैं मगण। क्या कहते हैं उसको? मगण। शुरू की, प्रारंभ की दो मात्राएं अगर गुरु हो और अंत की एक लघु हो तो उसको कहते हैं तगण। माने जो प्रारंभ के अक्षर हैं या, मा, ता, रा, जा, भा, ना और सा, इनको ही गण में पहले जोड़ दो। जैसे या यगण, मा तो मगण, ता तगण, ये रा है तो रगण, और ये जा है तो जगण, यह भा है तो भागण।
मात्राएं नहीं लेना है गण लिखते समय। ये मात्राएं हो गई आपकी, ये नाम हो गए गणों के, मात्राएं भी हो गई। तो इस तरह से जब हम ध्यान देंगे कि कहीं पर मान लीजिए ऐसी मात्राओं वाला कोई शब्द आता है 3 वर्णों का, तो उसको बघण कहेंगे। ऐसी मात्राओं वाला कोई 3 वर्णों का शब्द आता है तो उसको रगण कहेंगे। ऐसी मात्रा वाला कोई शब्द आता है 1 गण, तो उसको मगण कहेंगे। इस तरह से उसको गण कहेंगे। आगे अब नस्ल और सलगा की मात्राएं देखें तो नस्ल में आदि लघु, मध्य लघु, अंत लघु है ना, और इसका नाम होगा नगण। क्या हो जाएगा? नगण। क्या होगा इसका नाम? नगण। इसकी मात्राएं आदि लघु, मध्य लघु, अंत गुरु, तो इसको कहेंगे सगण। क्या कहेंगे? सगण। इस तरह से ये गणों का मैंने अभी वीडियो आपको बनाया। तो ये आपका गणों का निर्धारण हो गया। अब आपने ये सीख ही लिया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, इसको एक बार फिर से समझाता हूँ कि ये जो हमने माता लिया है, या माता का जब हम गण के रूप में नाम लिखते हैं तो या को लेते हैं और या के बाद में गण लिख देते हैं। मातारा जो बना है, इस मातारा का अगर गण का नाम लिखना है तो माँ लेंगे बिना बड़ा की मात्रा के और फिर लिख देंगे गण, तो ये कहलाएगा मगण। फिर ऐसे ताराज का हम ता लेंगे बिना बड़ा की मात्रा का और फिर लिख देंगे हम ता में गण, तो तगण। ऐसे राज भा का हम लेंगे तो राज का रा बिना मात्रा का लेके गण लिख देंगे तो रगण। जभान का भी हम जा लेंगे, उसमें गण लिख देंगे। भानस का भी भा लेंगे और गण लिख देंगे। फिर हम मात्राएं जो निर्धारित करेंगे वो इनसे नहीं करेंगे, वो मात्रा इन शब्दों से होगी। तो या माता की जो मात्रा होगी वो हम कैसे गिनेंगे? या में 1 मात्रा होगी तो लघु का डंडा बना देंगे। माँ में 2 मात्रा इसलिए गुरु लिख देंगे। ता में 2 मात्रा इसलिए इसको भी गुरु लिख देंगे। अब शब्द ऐसा नहीं होगा वहाँ छंद में शब्द ऐसा नहीं होगा। शब्द जो है कोई भी बड़ी, पहले प्रारंभ में एक छोटी मात्रा होगी, छोटा छोटी छोटा ऊ की या री की, और बाद की 2 बड़ी मात्राएं जो होंगी वो या तो बड़ी की होंगी, बड़ा की होंगी, बड़ा ऊ की होंगी। ए आई ओ औ किसी भी तरह की 2 मात्राएं बड़ी हो सकती हैं। तो ऐसी मात्राओं से जो शब्द बनेगा उसको फिर हम कहेंगे यगण। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक छोटी मात्रा हो और 2 बड़ी हो, जैसे हमने लिया एक शब्द कु मा और री, ये एक शब्द है। इसमें ये छोटा ऊ की मात्रा है तो एक लघु है, ये बड़ा की मात्रा ये गुरु है, ये बड़ी की मात्रा ये गुरु है। तो इन तीनों वर्णों से जो गण बना है वो कौन सा गण है? इनमें से पहचान के बताइए, क्या मगण है कि तगण है कि रगण है कि जगण है कि यगण है? तो ये कहलाएगा यगण। क्या कहलाएगा ये? यगण। क्या कहलाएगा ये? यगण। क्यों कहलाएगा? कि इसमें प्रारंभ की मात्रा छोटी है, बाद की 2 मात्राएं बड़ी हैं। इसी तरह अगर हम समाज लिखें, क्या लिखें हम? शब्द समाज। अब मात्राएं देखिए इसकी, आदि में लघु, अंत में लघु और मध्य में गुरु। अब समाज की ऐसी मात्राएं किस में है? तो ये जबान में है। किस में? ये लघु फिर गुरु फिर लघु। तो इसका जो गण कहलाएगा वो कहलाएगा जगण। क्या गण कहलाएगा इसका? जगण। समाज शब्द का जो गण कहलाएगा वो जगण कहलाएगा। ऐसे ही और उदाहरण भी देते हैं। और उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 3-3 वर्णों का कोई भी शब्द लें हम। समय, समय, इसका गण देखें तो यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, 3 जगह लघु कहाँ है? नस्ल में, तो नगण। इसका गण जो है क्या कहलाएगा? नगण। अगर ऐसे एक शब्द लेते हैं जा माता, जा माता माने होता है जमाई,
तो इसकी मात्राएं, तो ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु। इसका गण क्या होगा? इसका गण होगा मातारा, मगण। क्या होगा इसका? मगण। इसका गण है मगण। क्या गण है इसका? मगण। इस तरह से गणों को हम उन छंदों में देखेंगे। मैं अगले वीडियो में इनको आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद, देखिएगा।